हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 20 है और पार्ट 20 में भी हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन करेंगे। इससे पहले हमने 19 पार्ट्स बनाए हैं प्रेपोजिशन पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 20 प्रेपोजिशन। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 20 आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए, इससे पहले हमने पार्ट 19 और पार्ट 18 में भी आपके साथ फिक्स प्रेपोजिशन हम रोज़ हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रेपोजिशन जो होती हैं फिक्स, वो केवल 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। आपकी वर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगती हैं, नाउन के साथ लगती हैं और एडजेक्टिव के साथ लगती हैं। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे पहला वर्ड है हैपन। हैपन का मतलब होता है कोई चीज़ घटित होना पर्सन के साथ, तो हैपन के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। किसका स्टूडेंट? टू का, यानी कि हैपन टू होता है। नेक्स्ट देखिए हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपाना, किसी पर्सन से छिपना, हाइड फ्रॉम, यानी कि हाइड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। हाइड के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लगती है, याद रखना। देखिए हिंडर का मतलब होता है रोकना, HINDER। हिंडर फ्रॉम होता है डूइंग समथिंग, कुछ करने से रोकना, हिंडर फ्रॉम। नेक्स्ट वर्ड देखिए हिंट। हिंट का मतलब होता है संकेत देना। हिंट अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है एट, हिंट एट होता है, याद रखना, हिंट एट। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, होवर। होवर का मतलब होता है स्टूडेंट मंडराना, जैसे बादल मंडराते हैं ना, होवर। तो होवर के साथ प्रेपोजिशन ओवर लगती है, होवर ओवर होता है, याद रखना, होवर ओवर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हॉप। हॉप का मतलब आशा करना, हॉप फॉर होता है, यानी कि बेटर टाइम की अगर आप आशा कर रहे हैं तो आप लगाएंगे हॉप फॉर। क्लियर? हंट का मतलब होता है खोजना, हंट फॉर, किसी चीज़ को खोजना। हंट के साथ प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखिए हियर का मतलब होता है सुनना, हियर ऑफ होता है, किसी भी इंसिडेंट के बारे में जब आप सुनते हो तो हियर ऑफ, याद रखना। इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। हर अल्फ़ाबेटिकल में उन वर्डों को लेकर चल रहा हूँ जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, मोस्टली वही वर्ड हम लेके चल रहे हैं आपके लिए। देखिए हैंकर का मतलब होता है जिज्ञासा होना, किसी वेल्थ अच्छा करने के लिए, धन कमाने के लिए की जिज्ञासा होना, तो ये होता है आफ्टर, हैंकर आफ्टर, याद रखना। हैंकर के साथ आफ्टर प्रेपोजिशन चलती है। ऑनर्ड विद होता है सम्मान देना, ऑनर्ड के साथ प्रेपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, होपफुल। होपफुल के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, होपफुल ऑफ, आशा करना किसी चीज़ की। हार्मफुल टू होता है हानिकारक, हार्मफुल टू, हेल्थ के लिए हानिकारक, हार्मफुल टू का प्रयोग करें। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। हिंड्रेंस अपने आप में एक नाउन वर्ड है, हिंड्रेंस के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, याद रखना, हिंड्रेंस टू होता है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, समबडी, किसी के साथ भी आपकी दुश्मनी हो तब आप करेंगे हॉस्टिलिटी टू। हॉस्टिलिटी के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, हॉस्टिलिटी टू होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इनवाइट। देखिए आमंत्रित करना, डिनर के लिए, लंच के लिए आप इनवाइट टू कहते हैं। इनवाइट अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है, इनवाइट टू होता है। इन्वेस्ट का मतलब होता है रुपया लगाना, किसी भी प्रोजेक्ट में आप रुपया लगाते हैं, प्रॉपर्टी में रुपया लगाते हैं, इन्वेस्ट इन। इन्वेस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, इन्वेस्ट इन होता है। देखिए आगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस टू। इंट्रोड्यूस यानी कि परिचय देना किसी पर्सन से, तो इंट्रोड्यूस के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट, इन्फ्लुएंस नहीं, इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, किसी पर्सन के लिए हो
तब आप इंटरफेयर विद का यूज करेंगे। इंटरफेयर अपने साथ विद प्रेपोजिशन लेता है, लेकिन इंटरफेयर इन भी होता है। समथिंग पर्सन को छोड़कर आप किसी के लिए हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, तब इंटरफेयर इन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, इंसिस्ट ऑन होता है, यानी कि आग्रह करना। इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। इंसिस्ट ऑन होता है। इन्वॉल्व, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, फंसना, फंसाना। इन्वॉल्व के साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। इन्वॉल्व इन, ठीक है स्टूडेंट। इंक्रीज, बढ़ना। इंक्रीज के साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज इन होता है, याद रखना। इनफॉर्म के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इनफॉर्म ऑफ, सूचित करना, इन्फॉर्म करना, ऑफ, ठीक है। इन्फर का मतलब होता है नतीजा निकलना। इन्फर फ्रॉम होता है। इन्फर के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना। इंस्पायर अपने साथ प्रेपोजिशन विद लेके चलता है। इंस्पायर विद होता है। देखिए, इंक्वायरी, इंक्वायरी इनटू होता है, यानी कि पूछताछ करना। इंक्वायरी इनटू। आइडेंटिटी के साथ आप प्रपोजिशन विद लगाते हैं जब आप किसी पर्सन या थिंग की पहचान करते हैं। इनको यानी कि आइडेंटिटी विद होता है। आइडेंटिटी विद, याद रखना। इंटरेस्ट, रुचि, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट अपने साथ प्रपोजिशन इन लेता है। इंटरेस्ट इन होता है। इनविटेशन अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। इनविटेशन टू, किसी भी पार्टी के लिए आपको कोई इनविटेशन देता है, तब आप कहेंगे इनविटेशन टू द पार्टी। इन्फ्लुएंस के साथ प्रपोजिशन विद और ओवर दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। छाप छोड़ना, प्रभाव छोड़ना। इन्फ्लुएंस विद भी होता है और इन्फ्लुएंस ओवर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जंप। जंप का मतलब होता है, एक जंप के दो मीनिंग निकलते हैं। यदि हम जंप के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, जंप एट का मतलब होता है कूदना, यानी कि जंप के साथ प्रपोजिशन एट लगती है जब इसका सेंस हो कूदना। लेकिन जब जंप का सेंस होता है पहुंचना, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना, तब जंप अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। जंप टू होता है यदि हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो। देखिए जीर, JEER, जीर एट होता है हंसी उड़ाना। किसी भी पर्सन की अगर आप हंसी उड़ाते हो तो जीर एट का प्रयोग किया जाता है। ज्वाइन के साथ प्रपोजिशन इन लगती है। ज्वाइन इन, शामिल होना, याद रखना। जज ऑफ का मतलब होता है निर्णय लेना। जज अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है, जज ऑफ होता है। ज्वेलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईर्ष्या करना, इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ज्वेलस ऑफ होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कीप टू का मतलब होता है कीप अपने साथ रखना। कीप का मतलब रखना, यह अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। और कीप अवे का मतलब होता है स्टूडेंट दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, कीप अवे कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, नॉक, KNOCK। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। किसी दरवाजों को जब आप खटाते हैं, नॉक एट, नॉक के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंड टू होता है। काइंड अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है। नो टू, नॉन टू होता है परिचित, याद रखना, नॉन टू परिचित। और नॉलेज के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। थिंक के लिए, यानी कि ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ, किसी चीज़ का ज्ञान होना, तब आप नॉलेज के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।